आपको पता नहीं है। आई थिंक एवरीबडी इज क्वाइट कंफ्यूज्ड। तुम करते हो तो तुम सोचते हो किया सही किया कि गलत किया। अरे जब कराई है तो फिर उसमें अधूरापन किस बात का। आपके हर कार्य में संदेह है और करने के बाद संदेह आए किसी सत्य कार्य में, तो समझ जाना बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन हम पहले नहीं सोचते, हम करने के बाद जब संदेह करते हैं और वो घटना घट रही होती है, जो घटना हमारे जीवन की अद्भुत विलक्षण अवस्था होनी चाहिए थी, वो घटना हमें परेशान कर जाती है। वो घटना ही हमारे संदेह के दायरे में हमारी सारी पूजाओं को, आप समझना, जितना मैंने आस्तिक आदमी को संदेह में देखा है, उतना तो नास्तिक भी संदेह में नहीं रहता। जितने आस्तिक बनते हैं, जितने भगवान को मानते हैं, जितने भगवान की पूजा करते हैं, ऐसा कौन यहां बैठा है जो श्रवण भी कर रहा हो उसके मन में संदेह न हो। और क्योंकि तुम्हारे मन में संदेह है, क्योंकि तुम पूरा नहीं दे पा रहे। जिसके मन से पूरा नहीं निकल पाता, उधर से भी पूरा नहीं मिल पाता। अरे भैया, अवस्था ऐसी है कि एक मंदिर के नीचे एक भिखारी बैठता था। उसकी छोटी सी डिमांड थी कि कहीं से 100 रुपए मिल जाएं, बस 100 रुपए मिल जाएं, बस 100 रुपए मिल जाएं। पूरे समय उसका उद्योग चलता। उसने जीवन पर्यंत कभी 100 रुपए साथ नहीं देखे। 20 साल हो गए मांगते हुए। इन्फ्लेशन बढ़ गया। ऊपर बैठे लक्ष्मी नारायण बैठे थे। आज नारायण ने कहा तुम जिस पे बोलो उस पे कृपा कर दूं। तो लक्ष्मी जी ने कहा तुम्हारा भक्त उस मंदिर के बाहर बैठा है, 20 साल से 100 रुपया मांग रहा है। 20 साल हो गए 100 रुपया मांगते मांगते। अरे उसको 100 रुपया दे दो ना। तो उन्होंने कहा लो तुम क्या बात करती हो, अभी देखो। वो उसने कहा जब जब उसकी प्रार्थना हुई तो वो क्या कहता था भगवान से कि न तो 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम। भैया 100 चाहिए 100 ही चाहिए, ना 99 ना 101, दो तो दे देना। आज गोविंद ने देखा कोई अटारी नहीं थी, कोई तालिका नहीं थी, कोई पेड़ नहीं था, और ऊपर से एक लाल रंग का रुमाल गिरा, छन्न करके गिरा। उसने देखा ऊपर तो कुछ भी नहीं था, ये तो भगवान ने फेंका होगा। उसने जैसे ही उस पोटली को उठाया और उस पोटली को जल्दी से खोला तो उसमें बड़े सारे सिक्के थे। जल्दी जल्दी कर कर एक एक गिने और उसने देखा 99 सिक्के थे। ऊपर ही बस बगल में ही हमारे गोविंद अपनी लक्ष्मी नारायण खड़े हुए थे। गोविंद ने कहा कृपा बरसा दूंगा, तुम देखना अगर इसने आज इस जो मेरा दान मैंने दिया है इसके साथ ये क्या करता है। उसी समय हमारे गोविंद के द्वारा दिए हुए उस रुमाल के अंदर खोले और देखा तो 99 रुपए थे। उसने कहा, लक्ष्मी जी ने कहा 20 साल से 100 पर टिका है, वो इसमें मानेगा नहीं तो देख लेना, अगर नहीं मानेगा तो फिर मेरी जिम्मेदारी है, इसको जीवन में कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। लेकिन उस आदमी ने लिया और जैसे ही खोला, खोलते ही देखा तो उसके अंदर 99 सिक्के थे। उसने कहा वाह भगवान, मान गया तुम्हारा हिसाब। 1 रुपया तुमने रुमाल का भी काट लिया। 1 रुपया तुमने रुमाल का भी काट लिया। उसने 99 रखे। गोविंद उतरने वाले थे, वापस चले गए। धिक्कार है तुझे, तू 99 के चक्कर में पड़ गया। तुम्हारी डिमांड भगवान से जितनी थी वहां टिक तो जाते। अरे करना क्या चाहिए था, जिसने 20 साल 100 रुपए के लिए इंतजार किया और 99 मिले तो पकड़ता पोटली और उछाल देता, तेरे 99 तेरे पास, जब तेरे पास 100 हो जाए तो मुझे दे देना। गोविंद उतर आते। This calculation is not required. ये कैलकुलेशन नहीं चाहिए। और आप समझना 90% आदमी जब कैलकुलेशन में होता है तो आप समझना वो पूरा समय अपना खराब कर रहा होता है। इसलिए कहते हैं कि चाहे कुछ भी करें, किसी भी अवस्था तक रहें, इस बात की चेष्टा करें कि आप इससे निवृत्त हो जाएं, इस कैलकुलेशन से दूर हो जाएं।